हे हाय एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि। अभी अभी हम लोग का पार्लियामेंट सेशन कंक्लूड हुआ। तो इस पार्लियामेंट सेशन का अगर समरी देखा जाए, कंक्लूजन क्या क्या हुआ, तो पूरा सेशन तो लगभग हंगामे में ही बीत गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट सेशन चलता है वो क्यों चलता है? वो इसलिए चलता है ताकि देश से जुड़े सारे मुद्दे, चाहे अच्छे बुरे, सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, क्या क्या फैसले किए, क्या क्या उन्होंने एक्शंस लिए, सारे के बारे में डिस्कशंस होने के लिए होता है। ठीक है, और हेल्दी डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छी बात है कि जितना सरकार एक्टिव है, जितना सरकार का उसमें भागीदारी है, उतना ही अपोजिशन का भागीदारी है। ठीक है, अभी एक मैगजीन ने पूर्व सेनाध्यक्ष की बुक की कुछ बातें छापी थी। उसी चीज को राहुल गांधी जी ने कोट किया था पार्लियामेंट में। ठीक है, वो इसलिए नहीं कि सरकार को घेरा सिर्फ जा सके, ऑब्वियसली वो अपोजिशन के लीडर हैं तो वो सरकार के को मतलब उनका काम का तारीफ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं उनके बारे में ही बात करने के लिए उन्होंने घेरा था। तो उन्होंने अपने मन से तो कुछ नहीं कहा, उस मैगजीन में उन्होंने कोट किया कि उस मैगजीन में ऐसा ऐसा छपा था उनके एक बुक के बारे में। उन्होंने एक बुक भी दिखाई, वो नरवणे जी की बुक। हालांकि कहा जाता है पेंगुइन ने मना कर दिया कि हमने नहीं छापा। ठीक है, जबकि वहीं राहुल गांधी जी ने दिखाया पुराना ट्वीट जहां पर सेनाध्यक्ष जी ने ही ट्वीट किया हुआ था अपने बुक के बारे में। तो बाद में उसके बारे में सोचेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। तो वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर था। ठीक है, जब उस बुक के बारे में बात होने लगी तो बुक के बारे में चर्चा होने से रोक दिया गया, नहीं चर्चा नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर कोई बात हो रही है, कोई इशू है, उस बारे में बात करने में क्या बुराई है? जो भी होगा सरकार अपनी पक्ष क्लियरली जनता के सामने रख दे, कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना जनता के मन में या अपोजिशन के मन में। अगर अपोजिशन झूठ बोल रही है तो सबसे अच्छा मौका है उसको शर्मसार करने का। फिर आया ट्रेड डील की बात, यूएस ट्रेड डील। तो यूएस ट्रेड डील में हमने एक चीज देखी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सारी चीजों में अमेरिका आगे आगे कूद जा रहा है। ठीक है, हमने युद्ध रुकवा दिया, हम जो इंडिया को बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई, ये समय हमारे पास सबसे अच्छा समय है। जिस तरह से पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, अभी हमने देखा अमेरिका हर जगह घुस रहा है नाक लेकर के। चाहे किसी भी देश का मैटर हो वो घुस जाएगा बीच में, हम ये करेंगे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉस बने हुए हैं। ठीक है, अभी क्या है, सारी चाहे वो यूरोप की देशें हों, चाहे इधर मिडल ईस्ट हो, सब अमेरिका से नाराज है, पूरी तरह से तंग है। ठीक है, और ये समय हमारे पास आगे बढ़ने का, खुद को स्थापित करने का, खुद को एज अ सुपर पावर प्रूफ करने का बहुत अच्छा टाइम है। इस देश की आबादी 140 करोड़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन, सब पूरे देश में अगर देखा जाए हर जगह का अलग है, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, नॉर्थ वेस्ट में अलग, सब जगह। तो ये देश आपको बहुत तरह से बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे पास अभी वो मौका है जब हम सामने वाले के पास उसकी शर्त के बिना हम अपनी शर्त रख सकते हैं उसके पास। ठीक है, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं है। तो जो राहुल गांधी जी ने पूछा, उन्होंने बस इतना पूछा कि यूएस ट्रेड डील में क्या हुआ, क्या समझौता हुआ, और भारत को उससे क्या फायदा हुआ। अभी हमने देखा था उसने टैरिफ 25% कर दिया। ठीक है, जबकि हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग का हमारा टैरिफ था पहले तक, और जब 25% हुआ फिर उसने घटाकर 18% किया, और उसके बाद उस 18% का करने के बजाय उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि हमारे वहाँ के किसान हमारे यहाँ आ जाएंगे, ये करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ बेच पाएंगे, मार्केट ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर, मैं उतना अच्छा इकोनॉमिक्स समझता नहीं हूँ तो मैं उतने बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मोटा मोटी बात सिर्फ इतना जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ के गुड्स यहाँ पर आकर के हमारे किसान के लोगों किसान के साथ compete करेंगे। अगर वहाँ के फार्मिंग गुड्स, ठीक है, जो भी फार्मर्स वहाँ के सामान को यहाँ भेजेंगे या लाएंगे, हमारे किसान
के पास भी तो वैसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो उनके साथ compete कर सके, क्वालिटी होनी चाहिए। आखिर मार्केट में 2 चीज़ें बिकेगी, ऑब्वियस सी बात है हम वही चीज़ खरीदेंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा लगेगा हमको, जिसका क्वालिटी अच्छा होगा, जिसका प्राइस हमारे हिसाब से अफोर्डेबल होगा। तो क्या हमारे किसान उनके सामने टिक पाएंगे? मेन मुद्दा तो यही था। अब कोई कहता है, उनसे अगर पूछा जाए, आप उनके बारे में पूछो तो ये मंत्री उस मंत्री का नाम ले रहा है, वो मंत्री उस मंत्री का नाम ले रहा है। कोई खुल के बता क्यों नहीं सकता सच्चाई क्या है? और हम यूएस जो हमें बार बार बताता है हम उनका ये करेंगे, हम उनका ये करेंगे, वो अपनी सारी शर्तों को वो हमारे सामने बता रहा है कि हम जो कंडीशंस दे रहे हैं वो मान रहे हैं। हम क्यों उनका कंडीशन मानेंगे भाई? इस पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है। हम अपनी कंडीशंस पे आपके साथ काम करेंगे, आपकी कंडीशंस हम क्यों मानेंगे? हम पूछ रहे हैं, हम अगर मार्केट में सामान बेचेंगे, ठीक है, हम ग्राहक को पहले संतुष्ट करने के हिसाब से बेचेंगे, ये ग्राहक के शर्तों पे हम अपना सामान बनाएंगे? ये बताओ। हम देखेंगे ना कि हमें कहाँ फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, हम उनसे पूछ करके बात करेंगे ना कि हाँ, वो क्या क्वालिटीज़ हैं, ये हम लेकिन इतना-इतना देंगे आपको। आखिरकार दोनों चीज़ें एक साथ में होती है। डील का मतलब होता है 2 पार्टनर, 2 पार्टनर, कोई स्लेवरी वाला काम नहीं होता कि तुम मेरे गुलाम हो। पार्टनरशिप होती है, जो हम सामने वाले को बता रहे हैं, सामने वाला भी उससे अगर एग्री करेगा, तभी सामने वाला मेरे काम को हाँ करेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो हुई, ये चीज़ तो हम लोग के भी समझ में नहीं है। और किसी भी बात से पार्लियामेंट में डायरेक्टली ये कह देना कि नहीं, इस पर आप सवाल नहीं पूछ सकते। जब सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जब देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जा सकता? अभी एक एप्स्टीन फाइल आया है। जो जेफरी एप्स्टीन था, वो बहुत सिंपल भाषा में कहें तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जो छोटे-छोटे बच्चों समेत कई महिला लोगों के साथ सेक्स क्राइम्स करता था, ठीक है? वैसे फाइल्स में बहुत से हमारे देश के लोगों के नाम आ रहे हैं। बहुत से इन द सेंस, बाकी लोगों का तो छोड़ दो, जो बिज़नेसमैन, ये मंत्री में एक हमारे हरदीप पुरी हैं, उनका नाम भी आया है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब है, आप इतने बड़े पद पे हो, ठीक है? और एप्स्टीन कौन था? एक तरह का दलाल था। मानते हैं बहुत पावरफुल था, और पावरफुल किस लिए था? क्योंकि उनकी रीच थी, वो पहुंच सकता था किसी भी। अब वो दलाल आदमी था, तो अब किसी मंत्री के लिए जब वो काम करेगा तो ऑब्वियसली उसकी रीच होगी। हमारे यहाँ अगर कोई ड्राइवर किसी का गाड़ी चला रहा है, किसी मंत्री का, तो उस ड्राइवर के पास ये एक्सेस है कि वो मंत्री जी से डायरेक्टली बात कर पाता है कभी भी, ठीक है? वही बात था। तो अपोजिशन क्या सवाल पूछ रहा है, आपका काम जवाब देना है। आप बताओ, अगर उन्होंने, राहुल गांधी जी ने चाइना के बारे में कुछ पूछा, वो नरवणे जी की किताब के बारे से कोट करके कि ऐसा ऐसा बात था, वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा था ना। उसने नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे पूछा कि यार ऐसा ऐसा बात है, उस बुक में लिखा हुआ है, क्या ये सच्चाई है? बस इतना ही बात था, ठीक है? और अगर नहीं सच है तो सच क्या है ये बता दीजिए। हाँ, अब उस चीज़ को, उसके अगेंस्ट में सरकार, मतलब वो क्या कहते हैं, गिरिराज सिंह जी और ये उम, अपने वो गोड्डा के जो सांसद निशिकांत दुबे जी, वो लोग लेकर के आए, ठीक है? कोई बुक ला रहे हैं, कोई एआई जनरेटेड तस्वीर ला रहे हैं। नेहरू जी कब का इस दुनिया को छोड़ चुके, ठीक है? वो जा चुके, अब उनका क्या मतलब ये सब चीज़ों से? वो किनके साथ रिलेशनशिप में थे, कैसा संबंध था, क्या करना हमें जान करके? उससे कौन-सा नेशनल सिक्योरिटी खतरा था हमारे देश का? अभी जो सिचुएशन है उस पर सवाल पूछा गया, आप बता दीजिए। मैं तो यही आग्रह करूँगा, जो भी लोग हैं, देश बहुत ही हेल्दी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। अपोजिशन और सरकार दोनों के हिसाब से, दोनों के सामंजस्य से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? अगर सिर्फ़ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे एक-दूसरे पर, उसके बाद हंगामा होता रहेगा, संसद नहीं चलेगा, और ऑटोमेटिकली वो नुकसान पूरे देश का है, देश की जनता का है। इसीलिए जो सवाल अपोजिशन चाहती है पूछना, उन्हें पूछने देना चाहिए। सरकार को प्रॉपर तरीके से सैटिस्फैक्शन के साथ,
ताकि अपोजिशन सेटिस्फाई हो। उनको प्रॉपर जवाब देना चाहिए और सेलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि हाँ आप यही पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं यार। जब सेशन चलता है वो ऐसा नहीं कि रोज चलने वाली चीज़ है। मॉनसून सत्र होता है, देखते ही होगे हर सेशन अलग अलग होता है, तो एक गैप के बाद चलता है और उस बीच में सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। तो इस मुद्दों पर सबको सवाल पूछना चाहिए, अपोजिशन के लीडर्स को, और सरकार को आराम से सारे लोगों के जवाब देने चाहिए जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। ये मेरा मानना है। धन्यवाद।